अगर तुम्हारा हृदय आंदोलित होता है, तरंगित होता है प्रभु की प्रशंसा में गाए गए भक्तों के गीत सुनकर, तो डरो मत। फिर कोई चेहरा बस गया निगाहों में, खोए हुए क्षितिज फिर उभरे, अस्तमान सूरज फिर उभरे, फिर रेशम बिछ गया कटीली राहों में। जब से देखी हैं वे आंखें, उग आई हैं कंधों पर पांखें, फिर सपने उड़ चले अदेखी चाहों में। जहां जहां भी छुआ गया हूं, वहां वहां हो गया नया हूं। फिर कोई कस गया जादुई बाहों में, फिर कोई चेहरा बस गया निगाहों में। अगर परमात्मा का चेहरा बसता हो निगाहों में और तुम्हें अनुकूल आता हो, तो डरो मत। चुनना तो पड़ेगा ही, या तो हृदय या बुद्धि। पथराई यादों को सरका, इधर उधर को पल भर दिल भर अरे उगा है, सपन उगा है, दिवसों दिवसों बाद उगा है, चांद उगा है, उगने दो। अगर प्रभु का सपना उगता है तो सपना कह के निंदा मत करो। सपने भी प्यारे हैं। ऐसा समझो सपने भी सच हो जाते अगर तुम अपना पूरा प्राण उनमें उंडेल दो, और सच भी झूठे रह जाते हैं अगर उधार और बासे हो, अगर दूसरे के हो, अगर तुमने पूरा प्राण उनमें न उंडेला हो। 7वां प्रश्न। इस प्रवचन माला का शीर्षक जगत तरैया भोर की वैराग्य रूप और संसार निषेधक लगता है। कृपया समझाएं कि रस मस्ती और सर्व स्वीकार के प्रेम पथ पर यह निषेध क्यों है। लगा होगा तुम्हें, है नहीं निषेध। जगत तरैया भोर की, इसमें संसार का विरोध नहीं है, इसमें संसार को त्यागने का भी कोई उपदेश नहीं है। इसमें केवल संसार के तथ्य की घोषणा है, न विधेय है न निषेध है। जगत तरैया भोर की, इसमें कोई निंदा नहीं है। ये प्यारे शब्द निंदा के हो भी नहीं सकते। इसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि ऐसा जगत है जैसे सुबह का तारा, अभी है अभी गया। ये तो सत्य है, निंदा कहां। अगर कोई पानी के बबूलों को कहे कि ये बबूला है, अभी है और अभी मिट जाएगा, तो क्या तुम कहोगे कि इसमें निषेध हो गया? अगर कोई आदमी को कहे कि तुम अभी हो और अभी मौत आ जाएगी, तो क्या कुछ निषेध हो गया? क्षणभंगुर को क्षणभंगुर कहने में निषेध है, सिर्फ तथ्य का स्वीकार है। जगत ऐसा ही तो है, लेकिन आदमी अपने अपने ढंग से समझते हैं। पूछा है योग चिन्मय ने, योग चिन्मय के मन में निषेध की वृत्ति है, तो कहीं से भी निषेध के लिए कोई सहारा मिल जाए तो छोड़ते नहीं, पकड़ लेते। पुराने ढब का हिसाब है संसार का निषेध। तो उन्हें लगा होगा कि जगत तरैया भोर की, ये मौका ठीक है। सो दया भी ऐसा ही कहती है, लेकिन नहीं, दया ऐसा नहीं कह रही। दया सिर्फ इतना कह रही कि ऐसा है। एक दिन मैंने मुल्ला नसरुद्दीन को टोकरी भर मछलियां ले जाते देखा। नदी की तरफ से आ रहा है, टोकरी भर मछलियां लिए। पूछा मैंने, बड़े मियां कहां से पकड़ लाए? मुल्ला बोला, एक गजब की जगह मिल गई है और किसी सज्जन ने मार्गदर्शन की दृष्टि से जगह जगह तख्तियां भी लगा दी। सो भूलने का भी उपाय नहीं। बस नदी के किनारे 1 मील नीचे की ओर चलकर एक तख्ती लगी है जिस पे लिखा है अंग्रेजी हिंदी दोनों में, प्राइवेट निजी, प्रवेश निषिद्ध, एंट्रेंस प्रोहिबिटेड। थोड़ी दूर चलने पर दूसरी तख्ती आती जिस पे लिखा है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। जो इसके आगे जाएगा उस पर मुकदमा चलेगा। बस फिर थोड़ी दूर और चलिए और तीसरी तख्ती आती है, फिशिंग नॉट अलाउड, मछली मारने की सख्त मनाही है। और यही वह स्थान है। इनको वो कह रहे हैं कि किसी सज्जन ने मार्गदर्शन की दृष्टि से तख्तियां भी लगा दी। आदमी अपने हिसाब से अपने मतलब के अर्थ निकाल लेता है। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं।
जगत तो है ही तरैया भोर की, इसमें निषेध कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ निवेदन है कि ऐसा है। इसको शाश्वत मत मान लेना, क्योंकि यह शाश्वत नहीं है। मान के भी यह शाश्वत होगा नहीं। यह आया और गया, यह पानी पे खींची लकीर है। इसलिए अगर इसे शाश्वत मान के रुके रहे तो दुखी दुख पाओगे। अगर शाश्वत की आकांक्षा हो तो शाश्वत को इसमें मत खोजना। शाश्वत कहीं और है, कहीं छिपा है, कहीं इसके पार है, और इससे नजर उठेगी तो ही शाश्वत पे लगेगी। तो जब हम कहते हैं कि जगत तरैया भोर की, तो इसका इतना ही अर्थ है कि कहीं ध्रुव तारा भी है, मगर तुम इसमें ही मत उलझे रह जाना, नहीं तो ध्रुव तारा से वंचित रह जाओगे। आंखें इसी में गड़ी रह गई तो ध्रुव तारा को कौन आंखें देखेंगी। इतना जान लेकर कि यह शाश्वत नहीं है, तुम्हारा मन अचानक इससे उठने लगेगा, हटने लगेगा, पार जाने लगेगा, क्योंकि प्राणों की आकांक्षा है शाश्वत के लिए, नित्य के लिए, जो सदा रहे। हम उसी को खोज रहे हैं जो सदा रहे। जो अभी है और कल चला जाएगा, खोजने में समय ही व्यर्थ होगा, शक्ति ही व्यय होगी। भक्ति का मार्ग रस और मस्ती का ही मार्ग है, निषेध वहां कहां। लेकिन अगर हम किसी से कहें, कोई आदमी रेत में से तेल निचोड़ रहा हो और हम उसको कहें पागल, रेत में तेल नहीं है, अगर तेल निचोड़ना है तो तिल खोज। हम तेल निचोड़ने की मनाही नहीं कर रहे हैं, ख्याल रखना। अगर तुम मुझे मिल जाओ और रेत में से तेल निचोड़ते और रेत को कोल्हू में पेरते, तो मैं तुमसे कहूं कि महाराज, तेल निचोड़ने की आकांक्षा बिल्कुल ठीक है, जरूर निचोड़ें, मगर तिल खोजें। ये रेत, इससे तेल निकलेगा नहीं और कहीं कोल्हू खराब ना हो जाए। तो मैं कोई निषेध थोड़ी कर रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि रेत में तेल नहीं है। तेल जरूर है, तिल खोज लें। रस और मस्ती है, लेकिन भगवान के साथ, संसार के साथ नहीं। संसार तो रेत है। जन्मों जन्मों से तुम कोल्हू पेर रहे हो, कुछ निकला नहीं, मगर पेरे चले जा रहे हो। आदत बन गई, अब कुछ और करने को सूझता ही नहीं, तो फिर पेरे चले जाते हो। आखिरी प्रश्न, आपकी बातों में नशा है, इससे मैं डरता हूं। नशा तो है, लेकिन बातों में तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी नशे की झलक है। अगर बातों से ही डर गए तो असली नशे से वंचित रह जाओगे, क्योंकि असली नशा तो अनुभव में। अगर मेरी बातों में कुछ नशा है तो सिर्फ इसीलिए कि भीतर की शराब में से डूब कर आ रहे ये शब्द, तो थोड़ी सी खबर लाते, थोड़ा तुम्हें भी डमाडोल कर जाते। मैं तो शराब का प्रशंसक हूं, शराब का व्यापारी, और डर भी तुम्हारा मैं समझता हूं, क्योंकि तुम्हें भय है कि ये शराब ऐसी है कि तुम्हारा अहंकार इसमें डूब जाएगा, तुम इसमें खो जाओगे, और तुम खोने से डरते हो।